लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एक एक करके जो तुम्हारे सामने आ रहा है। जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, सबसे पहले तो हम उसको तीन भाग में बांटेंगे। तुम्हारे सामने अभी आ रहा है तीन भाग। ये तुम्हारा पहला भाग, पहला टाइप बोलना चाहिए, दूसरा टाइप और ये तीसरा टाइप। जो पहला टाइप है उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज बोलेंगे, दूसरा जो है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बोलेंगे और तीसरा जो है वो टर्शरी इंडस्ट्रीज में आएंगे। नाउ जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उसको हम फर्दर और दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। तुम्हारे सामने आ रहा है वो सबसे पहले आएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, फिर आएगा जेनेटिक इंडस्ट्रीज और जो सेकेंडरी है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उसको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। जो तुम्हारा सेकेंडरी इंडस्ट्री है ये तुम्हारे सामने दो पार्ट्स आ रहा है, उसको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहले आएगा मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार से दो पार्ट्स है। नाउ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिस्कशन अभी तुम्हारा शुरू होगा, ठीक है। सो अभी डिस्कशन हम प्राइमरी पे करने वाले हैं। सो प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलेंगे? जिसका काम है जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करना। पेट्रोल जमीन के नीचे से आता है, या प्रोड्यूस करना या प्रोसेस करना। सी, तुम जमीन से निकालोगे, प्रोड्यूस करोगे, प्रोसेस करोगे नैसर्गिक रिसोर्सेज। ये हम इधर है फिलहाल, ये जोन में है। पहले तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है? जो जमीन से निकालेंगे नैसर्गिक रिसोर्स। सो प्राइमरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज है अपने देश में, ठीक है ना, उसको जब तुम जमीन के नीचे से मिनरल्स, ऑयल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स के संदर्भ में जब तुम काम करोगे उसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है उसमें सबसे पहला आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तुमने नोट किया होगा मिनरल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस, अर्थ, फिशिंग जो आता है वो एक्सट्रैक्टिव में आता है। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। इसमें एग्जांपल इज डायमंड इंडस्ट्री। नाउ तुम बोलोगे डायमंड कहां से आता है? प्लीज नोट, डायमंड सबसे पहले जमीन के ऊपर कभी मिलता नहीं है। डायमंड जो जमीन है, सपोजिटली ये तुम्हारा जमीन है, ठीक है, ये लाइन जो दिख रहा है ना जमीन है। इस लाइन से करीबन बिटवीन 100 to 500 किलोमीटर, ज्यादातर तो 500 किलोमीटर नीचे, जमीन के नीचे 500 किलोमीटर नीचे तुमको डायमंड मिलते हैं। वो भी बहुत रेयर जगह। नॉर्मली जिस जगह पे अर्थक्वेक आते हैं वहां पे डायमंड थोड़े ऊपर सरकते हैं अर्थक्वेक की वजह से। और जब एक टन मिट्टी, ऐसा सोचो 1000 किलो मिट्टी जब निकाला जाता है उसमें 1 कैरेट या तो 2 कैरेट डायमंड निकलता है। अब सवाल यह है कि ये डायमंड कितना पुराना रहता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि डायमंड 6.5 करोड़ ईयर्स पहले, तुम बोलोगे सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट्स है, तुम वीडियोस भी देख लेना। करीबन 6-6.5 करोड़ साल पहले जमीन के नीचे उनको एक सेट टेम्परेचर में बनाया गया, इसलिए वो वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस में आई थिंक सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नंबर 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कार्बन है कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। डायमंड एक समय था लेकिन उससे भी हार्डेस्ट कोई और हुआ है इन्वेंट। मुझे कार्बन मन में आ रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, साइंस वाले स्टूडेंट शायद बता पाए। बराबर है। सो ये 6.5 करोड़ साल पहले बना है, ऐसा बोल सकते हो। जमीन से 500 किलोमीटर नीचे से निकालना पड़ता है। भारत में सिर्फ एक जगह है जहां डायमंड निकलता है, वो है पन्ना इन मध्य प्रदेश। यही एक जगह है जहां पे डायमंड माइनिंग का काम होता है। माइन मतलब जो जमीन के नीचे से कोयला निकालते हैं वैसे डायमंड निकालते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश करके जगह है जहां पे लोग डायमंड निकालते हैं।
एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब जमीन के नीचे से निकालना, एक्सट्रैक्टिंग। सो तुम डायमंड का एग्जांपल दे सकते हो इसमें, आया समझ में। उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें तुम्हारा पोल्ट्री आएगा, डेयरी फार्म आएगा, मतलब दूध इंडस्ट्री, ड्रेन नहीं डेयरी में करेक्ट कर दूं मेरा वर्ड को, डेयरी। ना तुम्हारे नॉलेज के लिए इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है इन द मिल्क सेक्टर। एक दिन में इंडिया 40 करोड़ 40 करोड़ लीटर दूध इंडिया के गाय भैंसों से निकाला जाता है। वर्ल्ड के करीबन 58% काउस मुझे लगता है इज इन इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा गाय बैल की आबादी वर्ल्ड में जो है वो इंडिया में है। सीधी बात है, हिंदू राष्ट्र है मेजरली, और गाय भैंसों को मारना पाप माना जाता है, इसलिए लोग उनको रोटी खिलाते हैं, पूजा करते हैं गाय भैंसों की, ठीक है ना। सो सम्मान वो प्राप्त है। और शिव जी का भी जो वाहन जिसको माना जाता है, शिव जी का सबसे प्रिय भक्त जिसको नंदी बोलते हैं, वो भी तो एक बैल है। सो इंडिया में काफी सम्मान माना जाता है। वैसे गधे में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है, गधे में पाकिस्तान है। मतलब इंसानों नहीं बोल रहा हूँ, जानवर, एक्चुअल जानवर बोल रहा हूँ। वर्ल्ड के 50% गधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इकोनॉमी इतना डाउन है, इतने बुरे हाल में है कि वो लोग गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और खरीद रहे हैं चाइना, क्यों? गधे को खाने के लिए। सो पाकिस्तान में गधों का बहुत बड़ा, जैसे इंडिया में ट्रैवलिंग के लिए गाय भैंसे घोड़े यूज होते हैं, वहां पे गधे यूज होते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में बोलते हैं ना, जेनेटिक मीन्स हेरिडिटरी, बेसिक जेनेटिक मीन्स हेरिडिटरी, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब बढ़ाना, जिसमें तुम रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स करते हो, या प्लांट्स बेचने के लिए। वो प्लांट्स किस जगह पे बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लांट्स को नर्सरी बोलते हैं ना, वहां पे। सो तुम पोल्ट्री ले लो, फार्मिंग ले लो, डेयरी फार्मिंग ले लो, प्लांट नर्सरी ले लो, ठीक है ना। आई थिंक फ्लावर्स में भी अपन टॉप 3 में आते हैं वर्ल्ड के एक्सपोर्टर्स में। तो ये तुम्हारा जेनेटिक इंडस्ट्री था। अभी हम यहाँ से हटके हम आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग में तुम बोल सकते हो आयरन ओर इनटू स्टील, आयरन ओर इनटू स्टील बोल सकते हैं। और डायमंड्स के बारे में एक और मैं बोलना चाहूंगा, वर्ल्ड के जो 85% डायमंड्स है वर्ल्ड में, उसका सारा कटिंग पॉलिशिंग इंडिया में हुआ है, मतलब सूरत में हुआ है। सूरत डायमंड का गढ़ है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग जो आयरन और इनटू स्टील बोल सकते हैं, ठीक है ना। और तुम टिम्बर इनटू फर्नीचर बोल सकते हो, टिम्बर इनटू फर्नीचर, मेरा पेन नहीं लिख रहा है इसमें, फर्नीचर, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड। इसमें अगेन तुम बोलते ना, एक्सट्रैक्टिंग जमीन के नीचे जो आते हैं वो रॉ डायमंड के आते हैं, ठीक है ना। रॉ डायमंड, रॉ डायमंड को इसमें करीबन 33 देश इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम साउथ अफ्रीका, कनाडा, ब्राजील, रशिया रॉ डायमंड एक्सट्रैक्ट करके इंडिया में आते हैं। उसका एक आई थिंक एंटवर्प बेल्जियम में बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में सूरत में इनका करीबन 85% जो डायमंड्स का कटिंग डिजाइनिंग। याद रखो, डायमंड जितना ज्यादा व्हाइट रहेगा उतना ज्यादा कॉस्टली रहेगा, जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा डायमंड महंगा रहेगा, ठीक है। उसको कैरेट में नापा जाता है, कैरेट। उसके बाद उसको कट कैसे किया गया, लेजर से कट होता है वो एकदम, ठीक है। उसका आकार क्या है, कलर क्या है, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट उतना ज्यादा वो कॉस्टली रहता है। जब रॉ डायमंड आता है उसका कीमत भारत में ऐसा सोचो 18 बिलियन डॉलर्स रहता है, ठीक है, 18 बिलियन डॉलर्स। और जब वो बन जाता है तो बन जाता है वो 60 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, 60 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। सो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो रॉ डायमंड, उसको मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेमी फिनिश्ड करता है। इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर का जो कंपनी है वो एक सूरत का कंपनी है, SRK, शाहरुख खान नहीं, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। ये नाम की कंपनी जो इंडिया की नंबर 1 डायमंड कंपनी है, जिसमें करीबन 3,500 एम्प्लॉयज है।
और उसमें जो टर्नओवर वो लोग करते हैं वो करीबन 5,000 करोड़ के डायमंड्स एनुअली ये लोग बेचते हैं। ज्यादातर डायमंड एक्सपोर्ट हो जाता है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी डी बियर्स नाम है कंपनी का, वो एक समय वर्ल्ड के 80 to 85% डायमंड कंट्रोल करती थी। लेकिन रशिया कनाडा में जब से डायमंड मिला है तब से डी बियर्स कंपनी की ताकत कम हो गई है। ठीक है, सो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का मैंने बता दिया। तुम ऐसे सोच सकते हो रॉ मटेरियल के डायमंड को पॉलिश डायमंड में कन्वर्ट करते हैं। आया समझ में? रॉ डायमंड्स को पॉलिश में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्लीनिंग, कटिंग, फिर लास्ट में स्टीम देकर उसको पूरा क्लीन करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में मार्केट में फिर बेचा जाता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड्स, और हमने ऑलरेडी देखा था कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा। एक मिनट, वो पीछे चला गया, मेरे को वापस आगे में लेके आता हूँ उसको। नहीं, पीछे मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन में मैंने तुमको एग्जांपल किसका दिया था? आई थिंक डैम्स का, रोड, रेलवे, डैम्स। डैम्स इंडिया में कितने डैम्स है? करीबन 5,500 डैम्स है। चाइना में करीबन 90,000 डैम्स है। उसमें सबसे ज्यादा डैम्स कहाँ पे? महाराष्ट्र में करीबन 1200 महाराष्ट्र में डैम्स है। सो ये सारा का सारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन लाइन में आएगा। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ, बोलते हैं ना, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब आएगा। आई थिंक वर्ल्ड नंबर 5 है हम लोग रेलवेज में। ठीक है ना, और 6th या आई थिंक 6th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड जो माना जाता है वो रेलवेज का माना जाता है। उसमें करीबन 13 लाख लोग काम करते हैं रेलवेज, विच इज डिवाइडेड इनटू 9 डिविजन्स, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, वैसा। ठीक है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन था। और टर्शरी इंडस्ट्री तुम्हारा सर्विस इंडस्ट्री हो गया, जो कि तुम्हारा, बोलते हैं ना, सर्विस सेक्टर। बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लो, तुम्हारा बैंकिंग इंडस्ट्री ले लो। ठीक है ना, ये सब टर्शरी सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारे के सारे। वेयर हाउसिंग में भी कोल्ड स्टोरेज, ठंडा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस, ये सारा का सारा कहाँ पे आएगा? टर्शरी इंडस्ट्री में आएगा। अब मैं तुम्हारे डाउट्स या क्वेश्चंस लूंगा। टूरिज्म इंडस्ट्री लो, फिल्म इंडस्ट्री लो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लो, बैंकिंग लो, इंश्योरेंस लो, ये सारा का सारा कहाँ पे आएगा? टर्शरी इंडस्ट्री में। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? सो इसका ना हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ले लिया था। अब इसका मैं तुमको स्टोरी के लिए एक आइडिया बताऊंगा जिससे तुम यूज कर सकते हो। तुम देखो, इंडस्ट्री 3 भाग के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, बराबर है ना? ऐसा सोचो, प्राइमरी प्राइमरी में एक होता है जूनियर केजी, एक होता है सीनियर केजी, बराबर है? ऐसा सोचो, जब तुम जूनियर केजी थे, तुम जमीन से मिट्टी एक्सट्रैक्ट करके खाते थे। ठीक है, और वो तुम्हारे मिट्टी जीन्स में लग जाता था, जीनेटिक। समझ में आया? सो लर्निंग के लिए स्कूल का नाम लो, स्कूल का शुरू याद रखो। तुम्हारा प्राइमरी स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग और टर्शरी। ठीक है ना, मतलब टर्शरी को तुम 11th को टर्शरी पकड़ सकते हो। सो प्राइमरी स्कूलिंग में तुम खेलते थे जब छोटे थे, मुझे लगता है 4-5 साल के होंगे तुम, 3-4-5 साल के। तो तुम जमीन से मिट्टी एक्सट्रैक्ट करते थे और वो जीन्स में लगा देते थे, जो कि तुम्हारा क्या होगा? जीनेटिक इंडस्ट्री। लॉजिक सबको समझ में है? याद रखने के लिए पहले क्या याद रखोगे? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री समझने के लिए तुमको स्कूल के टाइप समझने पड़ेंगे, एजुकेशन का टाइप। सो एजुकेशन का टाइप 3 भाग में, प्राइमरी स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग, और ऐसा सोचो हायर सेकेंडरी की बजाय टर्शरी सोचो। सो प्राइमरी स्कूलिंग में तुम मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी एक्सट्रैक्ट करते थे, कभी कभार शायद खाते भी थे। तो एक्सट्रैक्ट करते थे तो तुम्हारे जमीन में बैठ के खेलते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे मतलब निकालते थे, जीन्स में तुम्हारे लग जाता था मिट्टी, सो जीनेटिक। और फिर तुम जैसे सेकेंडरी स्कूल में आए, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल में आए तो तुम्हारा 2 सब्जेक्ट शुरू हुआ, एक साइंस और एक मैथ्स। साइंस में फिजिक्स
सब्जेक्ट था जो जिसके मदद से मैन्युफैक्चरिंग काम में आता है, और मैथ्स एक सब्जेक्ट था, ज्योमेट्री, जिसमें ग्राफ्स और चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था यूजिंग, वो है ना, प्रोट्रैक्टर, राउंडर, स्केल, पेंसिल, इसके मदद से। और लास्ट में टर्शियरी इंडस्ट्री, जब तुम 11वीं में आए तब तुमको पता चला कि बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होता है, बॉलीवुड होता है, ये सब प्रकार के टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, वापिस से एक बार रिवाइज करें हम, ताकि तुमको इजी जाए लर्न करने के लिए। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के रूप में तुमको अपने स्कूल का याद रखना है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, और हायर सेकेंडरी के बजाय टर्शियरी स्कूल, ऐसे सोचो। प्राइमरी स्कूल में तुम जब छोटे थे, 4-5 साल के, जब तुम प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी केजी में थे, तब तुम खेलते थे मिट्टी में, स्कूल से आए, थोड़ा सोए, शाम को जाते थे मैदान में, मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी निकालते थे, जमीन से एक्सट्रैक्ट करते थे, और खेलते खेलते तुम्हारे जीन्स, मतलब जेनेटिक में मिट्टी लग जाती थी, और फिर घर जाके थोड़ा मम्मी डांटती भी थी, लेकिन उतने ही प्रेम से धोने में डाल देती थी जीन्स को। फिर तुम बड़े हुए, सेकेंडरी में आए, प्राइमरी केजी में तुमको साइंस और मैथमेटिक्स नहीं था, सिंपल सा था एजुकेशन। जैसे सेकेंडरी में आए, तुमको 2 सब्जेक्ट आ गया, एक आया साइंस, एक आया मैथ्स। साइंस में एक सब्जेक्ट था फिजिक्स, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फिजिक्स का योगदान, ऐसे सोच सकते हैं, होता था। और जब मैथ्स आया तो उसमें था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तुमको पाई डायग्राम का कंस्ट्रक्ट करना, पाई चार्ट, पाई डायग्राम, ये जो अलग अलग लॉस थे ज्योमेट्री के, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ट्राइंगल, अलग अलग प्रकार का तुमको ड्रॉ करना पड़ता था, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स का, हेक्सागन और पॉलीगॉन, और तुम जा क्वाड्रिलैटरल और ट्रायंगल और स्क्वायर और सर्कल, ये सब तुमको कंस्ट्रक्शन करना सिखाया गया स्कूल में। और टर्शियरी इंडस्ट्री हायर सेकेंडरी में जब आए, 11वीं में टर्शियरी, तब तुमको बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऐसा सोचो, तुमने फीस पे किया कॉलेज का चेक के थ्रू, मतलब बैंक का रोल आ गया। फिर तुम गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी चलाने के काबिल हुए तो इंश्योरेंस कराया गाड़ी का। फिर बॉलीवुड का, तुम थिएटर में पिक्चर देखना शुरू किए, बॉलीवुड में बॉलीवुड के पिक्चर देखे। फिर तुम खुद का ट्रांसपोर्ट पप्पा ने दिया तो ट्रांसपोर्टेशन, कॉलेज शुरू हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऐसा सोचो, एडमिशन तुमने लिया तो कॉलेज, चेक से पेमेंट किया तो फिनेंस हुआ, पैसा लगा मतलब फिनेंस, चेक के थ्रू पे हुआ मतलब बैंकिंग, तुमने एडमिशन लिया तो कॉलेज में तुमने पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया था, तो पापा ने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन से जाओ, ट्रांसपोर्टेशन गए तो ऐसा सोचो, कॉलेज के अंदर लॉकर्स थे, मतलब वेयर हाउसिंग, ठीक है। और फिर तुम बाहर आए तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, तुम गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराते हो। फिर तुमको एक एजेंट मिलता है जो तुम्हारा इंश्योरेंस का काम करता है। इस प्रकार से तुमको टर्शियरी भी याद रहेगा। कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।